अंधेरी रात ये एक सर्द और तारीक रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक छोटे से गांव में, जहां लोग अपने काम से फारिग होकर जल्दी सोने चले जाते थे, वहां एक अजीब व गरीब खामोशी छाई हुई थी। गांव के लोगों के लिए ये रात कुछ खास थी, क्योंकि आज एक कदीम रवायती मेला मुनाक़द होने वाला था। नरगिस, एक नौजवान लड़की जिसकी आंखों में जिंदगी की चमक थी, वो अपनी बहन के साथ मेले की तैयारी कर रही थी। इसके दिल में खुशी की लहरें दौड़ रही थीं, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खौफ भी था। गांव के बुजुर्गों ने रात के वक्त बाहर जाने से मना किया था, क्योंकि उनका कहना था कि अंधेरी रातों में कुछ गैर मामूली चीज़ें होती हैं। मगर नरगिस ने इन बातों को महज अफसाना समझा। मेले में पहुंचते ही हर तरफ रंग व खुशबू बिखर गई। लोग रक्स कर रहे थे, खाने पक रहे थे और बच्चे खुशी से चीख रहे थे। नरगिस ने अपनी बहन के साथ सब कुछ एंजॉय किया, मगर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एक अजीब सी खामोशी गांव में छाने लगी। महर, नरगिस की बहन, ने कहा, नरगिस, क्या तुमने बुजुर्गों की बातें सुनी हैं? मुझे लगता है कि हमें घर वापस जाना चाहिए। नरगिस ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सब सिर्फ कहानियां हैं महर, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो वापस मेले के मरकज़ की तरफ गईं, उनके सामने एक साया गुजर गया। नरगिस ने झुक कर देखा, मगर कुछ नज़र नहीं आया। महर ने डरते हुए कहा, क्या तुमने उसे देखा? हो सकता है कि ये मेले का हिस्सा हो। नरगिस ने तसल्ली देने की कोशिश की। फिर अचानक मेला एक धमाके से रक गया। लोग हैरत से देखने लगे, जैसे किसी ने उनकी खुशियों को चोरी कर लिया हो। एक बूढ़ी औरत जो गांव के किनारे रहती थी, वो एक कोने में खड़ी थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ये रात कभी ख़त्म नहीं होगी, इसने कहा। ये अंधेरी रात तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए साया डालेगी। नरगिस ने बूढ़ी औरत की बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जैसे ही वो घर की तरफ चलने लगे, नरगिस को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी न था, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। घर पहुंचते ही नरगिस ने दरवाज़ा बंद किया और मेहर के साथ बैठी, मगर वो सारी रात सो न सकें। बार बार उन्हें वो बूढ़ी औरत याद आती रही और उसकी बातें गूंजती रहीं। अगली सुबह नरगिस ने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान थे। एक शख्स जो रात को मेले में आया था, सुबह को गायब हो गया था। लोग उसकी तलाश में निकल पड़े, मगर कोई भी उसका सुराग नहीं लगा सका। नरगिस ने महसूस किया कि उसकी छाती में एक खौफ ने जन्म लिया है। दिन गुजरते गए और हर रात गांव में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। लोग एक एक करके गायब होने लगे और हर बार वो बूढ़ी औरत गांव के किनारे पर खड़ी होती, जैसे इन सब के हर रात गांव में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। गायब होने की गवाह हो नरगिस और महर ने फैसला किया कि वो इस औरत का सामना करेंगी। एक रात जब चांद चमक रहा था, वो दोनों गांव के किनारे पर गईं। नरगिस ने बाकायदा हिम्मत जमा की और बोली, तुम कौन हो और क्यों लोगों को चोरी कर रही हो? बूढ़ी औरत ने उन्हें गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ एक मुशाल हूँ जो अंधेरे को रोशनी देती है, मगर बहुत से लोग इस रोशनी से डरते हैं। क्या तुम जानती हो कि लोगों का गायब होना क्यों हो रहा है? महर ने पूछा। ये सब उनके दिल की गहराइयों का खौफ है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। जो अपने खौफ का सामना नहीं करते, वो हमेशा अंधेरे में रहते हैं। नरगिस ने हिम्मत की और कहा, हम अपने खौफ का सामना करेंगे, हम तुमसे लड़ेंगे। बूढ़ी औरत ने एक लम्हे के लिए उन दोनों को देखा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम भी गांव के बाकी लोगों की तरह हमेशा के लिए गुम हो जाओगी। नरगिस और मेहर ने रात भर इस बूढ़ी औरत के सामने बैठकर अपनी ज़िंदगी के खौफ का सामना किया। उन्होंने अपनी गलतियों, नाकामियों और माजी की यादों का सामना किया। जैसे जैसे वो अपनी बातें करते गए, अंधेरा कम होता गया और एक नई रोशनी उनके दिलों में पैदा होने लगी। अगली सुबह जब वो घर वापस आए तो गांव में हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी। लोग वापस लौट आए थे और वो बूढ़ी औरत भी गांव की तरफ जा रही थी। नरगिस ने उसे रोक कर कहा, क्या हम आपको दोबारा देखेंगे? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें अंधेरा महसूस हो, मैं हमेशा यहाँ हूँगी। बस अपने खौफ का सामना करना सीखो। उसके बाद नरगिस और महर ने गांव के लोगों के साथ मिलकर जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। उन्होंने सीख लिया कि खौफ का सामना करने से ही रोशनी हासिल की जा सकती है, और ये अंधेरी रात सिर्फ एक सबक थी जो उन्हें सिखाने आई थी। ये कहानी न सिर्फ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, बल्कि वो इस बूढ़ी औरत की नसीहत को हमेशा याद रखेंगी, क्योंकि हकीकत में अंधेरी रात हमेशा ख़त्म हो जाती है और रोशनी दोबारा लौट आती है। नरगिस और महर ने गांव में एक नई ज़िंदगी शुरू की, मगर कभी कभी